जैसे वी आर ऑल लुकिंग फॉर क्वालिटी सर्विसेज, सो एनेस्थीसिया इज वन ब्रांच जिसमें हमेशा से शुरू से हम बहुत ज्यादा क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ द पेशेंट पे ध्यान रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, एरोप्लेन उड़ाते हैं तो उसके सब चेक होते हैं, so similarly when we anesthetize a patient, so we do lots of safety checks so that the patient remains safe and he goes out with a safe surgery and safe outcome. So इसमें anesthesia का बहुत ही ध्यान रहता है। and we have बहुत सारी, जैसे AI की बड़ी बात हो रही है, anesthesia has been using AI for a long time. हमारे पास सब मॉनिटरिंग, हमारा इक्विपमेंट, इट इज ऑल विद द AI हेल्प। सो हम काफ़ी अपने उसमें फील्ड में आगे आगे करने की कोशिश करते हैं। एंड क्वालिटी ऑफ एंड सेफ्टी इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनेस्थीसिया। आपने AI का किस तरह इस्तेमाल होगा? हमारा जैसे इक्विपमेंट है वो वी जस्ट सेट कि वी हैव दिस पेशेंट, दिस वेट, दिस एज, दिस पेशेंट, इट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट्स कि इसको इतना वॉल्यूम देना है या इसको इतनी ड्रग देनी है। हमारे जो इंडक्शन एजेंट्स हैं जो पहले हम इंजेक्ट करते थे, उसमें भी हमारे इन्फ्यूजन पंप्स ऐसे आ गए कंप्यूटराइज कि हम बता देते हैं कि हमें ये वाले पेशेंट को एनेस्थेटाइज करना है, इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं। सो वो अकॉर्डिंगली उसको ड्रग इज इंजेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर रेट एंड कॉन्टिन्यूअस। जैसे लंबी सर्जरी है तो हम उसको कॉन्टिन्यूड फिक्स कर देते हैं। सिमिलरली पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ के लिए भी हम इन्फ्यूजन पंप लगा देते हैं जो कि पेशेंट को required drug is delivered which is safe for the patient. तो 100% रिलायबल है? बिल्कुल काफी चीज अच्छी है। मॉनिटरिंग तो करनी पड़ती है। मॉनिटर हमारे मॉनिटर्स भी ऐसे हैं which are like 10 monitors are put, there is one on the patient center. So there is a central monitor where you can see from here what is happening to different. नहीं, ह्यूमन इंटरफेस तो देखो हम उसको ओवरडू नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट सेफ्टी प्राइमरी है ना। इससे आपको क्या रहता है कि जो क्लोज लूप जैसे AI के है ना, आपको एग्जैक्ट डोजिंग, फीडबैक सर्कल से कितनी उसका मॉनिटर है, कितनी डेप्थ चलेगी, कितने आपको। अब कुछ ऑपरेशन में बेहोशी का लेवल हमें ज़्यादा चाहिए, कुछ में हमें उससे कम चाहिए, वो डिसाइड करने में हेल्प करता है। एंड जब हमारे सर्जिकल कलीग्स सब कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा सर्जरी करी, वी हैव रियली एडवांस इन आवर सर्जिकल टेक्निक्स, सो उसके लिए हमें बड़ा अच्छा लगता है। इट इज बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया दैट द सर्जरी गोज गुड। सो हम भी अपना पेस जो है बहुत ही अच्छा रखते हैं सो दैट यू नो द सर्जरी इज डन वेल। सो जब भी वो कहते हैं हम अच्छा करें तो उसमें बहुत अच्छा एनेस्थीसिया का पार्ट होता है। नहीं बिल्कुल, आपका तो सब डिपार्टमेंट के साथ फॉलो होता चलता है। टेक्निक अगर बात की जाए तो हाल के सालों में एनेस्थीसिया क्या कुछ एडवांस टेक्निक्स, एक तो जैसे कि हम पहले सोचते थे कि अल्ट्रासाउंड का यूसेज सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट करेंगे, उसके बारे में ऑपरेशन के दौरान अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करना, चाहे फेफड़ों का हालत देखनी है, लीवर को देखना है या और व्यवस्था देखनी है, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर एंडोस्कोपिक जैसे ब्रोंकोस्कोप्स वगैरह होते हैं, उसमें फेफड़ों के अंदर जाके जांच करनी या उसका रास्ता सांस का उसकी मैनेजमेंट करनी, वो एक ऐड ऑन हुई है। और मशीनें जो पहले होती थी उसके एडवांस वर्जन आए हैं जिसमें आपका टाइम टू टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है कि पेशेंट का पूरा जो ब्लड प्रेशर है, वाइटल्स हैं और उसके अंदर जो बेहोशी की कितनी मात्रा है वो रिफ्लेक्ट होती रहती है। आपने बात की कितने पार्टिसिपेंट इसमें स्टेट हैं और कितने इसमें पेपर जो है वो पेपर लगभग 190 के आसपास हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रेजेंट करेंगे। उसमें कुछ फैकल्टी भी है, 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, फैकल्टी का अलग से और स्टूडेंट्स का अलग से। तो वो अपने ई पोस्टर के माध्यम से भी और ओरल प्रेजेंटेशन जो पोडियम पे प्लेटफॉर्म पे होती है उसके माध्यम से भी वो रखेंगे। आपने जैसे जिक्र किया कि कुछ कंपटीशन भी रखे गए जी, प्रतिस्पर्धा को ऐड करने के लिए क्वालिटी उसमें पेपर्स आए और उनकी जो स्किल प्रेजेंटेशन की, क्योंकि आज का जो पोस्ट ग्रेजुएट है कल को वो टीचर बनेगा, टीचिंग में आएगा, तो उनमें प्रतिस्पर्धा है। इसके लिए प्राइजेज भी रखे गए हैं दोनों कैटेगरी में और फिर एक क्विज रखा गया है जो उनकी ओवरऑल नॉलेज को असेस करने के लिए, उसमें भी परितोष का प्रावधान है। जिक्र
किया जाएगा टेक्निक का, बाहर के देशों में जिस तरह की टेक्निक अपने यहाँ क्या वो टेक्निक मौजूद है? अब मैं कह सकता हूँ कि 95% तक हम उसको मैच करते हैं। मतलब क्योंकि जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी, जब से ये व्यापार या गवर्नमेंट की नीतियाँ अच्छी हुई हैं, तो जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आती है तो हमारे यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, तो उसमें कोई हमें अब दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे बात हो रही थी, पहले मरीज को कई बार पूरा बेहोश करना पड़ता था, आजकल अलग अलग टेक्निक। वो उसमें बेहोशी की व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। हम कहते हैं कि एक साइज सबको फिट नहीं होगा, वैसे ही एक एनेस्थीसिया सबके लिए फिट नहीं है। अभी तो आगे एक बात हो रही है कि इसकी भी मॉलिक्यूलर लेवल या जेनेटिक लेवल पे हम बात करते हैं, दवाइयों की हो रही है कि एक दवाई सब पे बराबर असर नहीं करती। इसी तरह एनेस्थीसिया में भी पेशेंट की कंडीशन, किस क्षेत्र का उसका ऑपरेशन होना है, उसके जो बीमारियाँ जिससे वो पहले से ग्रसित है, जिसको हम कोमोर्बिडिटी कहते हैं, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया या थायराइड की बीमारी, उसके हिसाब से उसको हम मॉडिफाई करके उसकी प्लान डिसाइड करते हैं। वो पहले दिन शाम को जब मरीज उसको देखने जाता है डॉक्टर, तब वो डिसाइड हो जाता है कि इसके लिए ये सूटेबल रहेगी। डॉक्टर तक्षक, अगर जब तक आपके जेब में पैसे हैं, नींबू जैसे कि रसा है, तब तक वो आपको रखते हैं। उसके बाद कहते हैं जी, क्योंकि सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सोशल इश्यूज भी रहते हैं, वो मरीज उसमें छोड़ नहीं सकते। डिसीजन आपने ले लिया कि चलो नहीं, मैंने ठीक है, अच्छी जगह जाना है, इसका चाचा कह रहा है, आपने एक रहती है। और कुछ इसको इन्फ्लुएंसर्स भी रहते हैं, इनके पीआरओ होते हैं प्राइमरी। देखो हमारी ओपीडी कम नहीं हुई, आईपीडी कम नहीं हुई, ऑपरेटिव कम नहीं हुआ। अच्छा, आईपीडी नहीं है तो सर अपने यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी भी हो रही है, ओपन हार्ट हो रही है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, सुपर स्पेशलिटी सारी, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ओंको में भी 2 सीटें हमारे जैसे आ गई हैं। वाला चल रहा है, लीवर वाला तो गवर्नमेंट लेवल पे भी चल रहा है। 2 बार आपको भी सभी को ज्ञात ही है कि जैसे ही कोई मिलेगा तो उसको भी इनिशिएट शुरू होने की तैयारी में। हाँ जी। और एक सर वो कैंसर के लिए न्यूक्लियर में CSR में 2 मशीनें ONGC दे रही है। अच्छा सर, एक ना मैंने जैसे पैड का रिफ्रेश होने के लिए गए थे, और ठीक है, ऐसा नहीं था कि हमें नहीं कराते, हमने तो बिना उसके लिए, बिना कोई कंडीशन के बड़ा अभी तक जितने भी ऑपरेशन सफल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। कार्डियक न्यूरो एनेस्थीसिया है, पीडियाट्रिक्स का है, जैसे 1 दिन के बच्चे से 90 साल तक के बुजुर्ग का। और बाकी टीम वर्क होता है, सर्जन भी अगर, क्योंकि इसमें रिजल्ट आपके, अगर गाड़ी अच्छी नहीं है तो ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। तो वही है कि हम जब ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, पायलट की सीट पे बैठे हैं, तो बाकी इक्विपमेंट और वो चेक करें, और उसके साथ हमारे चीज़ें, मशीनरी भी अच्छी हो और प्लस करने वाला भी अच्छा हो। सर एक मामला चल रहा है अपने यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी रोकूंगा कि सर। डॉक्टर प्रियंका ने एक MS सेकंड, इसके पहले सर बड़े मॉडर्स रहे हैं, सिर्फ एनेस्थीसिया नहीं, पूरे पीजीआई का सबसे बड़ा। तो जो पहले थी ना, 85 में जैसे पढ़ने गया था, उस टाइम क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया के पास ही रहती थी। ये बाद में फिर डिपार्टमेंट अलग अलग आए, अब देखिए 9 डिवीजन हो गए। तो वो रिक्वायरमेंट है ना, जैसे कि चीज़ें ग्रो, ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, प्लस हम उसको फर्दर रिफाइन। critical care, pain medicine and peri-operative medicine. So we are covering all these areas.